Hello everyone, welcome to my channel. You are सब्सक्राइब, watching लाइक, AP Study शेयर, Material. कमेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और हाँ, हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की वीडियो शेयर की जाती हैं और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व यानी कि सबका नाम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विभिन्न नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। रिया एक अच्छी लड़की है। रिया कक्षा 6 की छात्रा है। रिया के पिताजी एक किसान हैं। रिया की माताजी एक अध्यापिका हैं। रिया बहुत ईमानदार है। ये जो रिया के बारे में बार बार रिया रिया करके बताया गया है, ये सुनने में कितना अटपटा लग रहा है। इसीलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, रिया एक अच्छी लड़की है। वह कक्षा 6 की छात्रा है। उसके पिताजी एक किसान हैं। उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं। वह बहुत ईमानदार है। यहाँ पर हमने रिया के स्थान पर वह, उसके, उसकी, रिया सर्वनाम का यूज किया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, वे, ये आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। मैं, मेरा, हम, हमें, हमसे, मुझसे आदि। दूसरा, मध्यम पुरुष। तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप, आपको आदि। तीसरा देखिए, अन्य पुरुष। वह, वे, उन्हें, उसने आदि। दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह और ये, वे आदि। यह सर्वनाम भी 2 प्रकार का होता है। इसमें देखिए, पहला, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह, ये आदि। दूसरा देखिए, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह, वे आदि। ध्यान रखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। वह सर्वनाम पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों में प्रयुक्त किया जाता है, अतः इसके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे विकास ने कार्य पूरा कर लिया, अतः वह घर चला गया। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह तो कार्य पूरा होने के बाद ही घर जाएगा, और यहाँ पर यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पहले वाक्य में वह सर्वनाम विकास के लिए प्रयुक्त किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में वह सांकेतिक है। तीसरा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है या फिर तुम कुछ छिपा रहे हो। इन दोनों सेंटेंस में देखिए, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए तथा कुछ शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। चौथा देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मुझे वह पत्र मिल गया जो तुम रखकर भूल गए थे। सेकंड देखिए, यह वही छात्र है जिसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपरोक्त उदाहरणों में जो और जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये क्रमशः पत्र और छात्र के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं। 5वां नंबर देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम कहाँ से आ रहे हो? दूसरा, तुम क्या छुपा रहे हो? तीसरा, यह क्यों ला रहे हो? चौथा, वहाँ कौन खड़ा है? उपरोक्त उदाहरणों में कहाँ, क्या, क्यों और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लास्ट सर्वनाम देखिए, निजवाचक सर्वनाम। जो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, खुद, अपने, आप, स्वयं, आप आदि। वह अपने आप चला जाएगा। मैं उसके घर स्वयं जाऊंगा। वह खुद पता लगा लेगा। वे हमें बुलाकर आप चले गए। उपरोक्त उदाहरणों में अपने आप, स्वयं, खुद तथा आप का प्रयोग कर्ताओं के स्वयं के लिए किया गया है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखिए, जब आप शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, परंतु जब यह स्वयं के लिए प्रयोग होता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे, आप यह संगीत सुनिए, यहाँ पर यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए तू या तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। ये थी हमारी सर्वनाम की वीडियो। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस सब्जेक्ट से लानी है।